नमस्कार सभी छात्राओं को। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, इकाई हमारा 13वां, नीति के दोहे। क्या है छात्राओं? नीति के दोहे। ये रहीम का दोहा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम रहीम के बारे में देखिए कि रहीम, उसका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, पिता का नाम बैरम रब्बा और जन्म 1553 ईस्वी सन, निधन 1626 ईस्वी सन। तो ये हुआ हमारे रहीम की बात जन्म और निधन के बाद। और ये व्यवहारिक अनेक दोहे, उनकी जो सत्सई है, उनकी जो रचना है, उनमें से यहाँ पर हमारे जो रहीम है, उसने रहीम के दोहे, जिसमें एक प्रकार का व्यवहारिक अनुभव यहाँ पर देने का प्रयास किया है। तो रहीम खास तौर पर वे अकबर का एक अभिभावक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अकबर के नवरत्नों में से उनका नाम हम आदर के साथ ले सकते हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न हैं और रहीम उनमें से एक कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता के माध्यम से अकबर बहुत प्रभावित हुआ और अपने दरबार में, अपने राज्य में अकबर ने रहीम को एक मंत्री पद भी दे दिया। साथ साथ यहाँ पर वे संस्कृत, अरबी, फारसी इत्यादि भाषा से भी वे निपुण थे। हमारे रहीम, उनकी निपुणता के कारण अकबर ने उसे अपने दरबार में एक अच्छी जगह मंत्री के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। वे दानी के रूप में भी हमारे सामने आते थे और जीवन के अनुभवों को यहाँ पर सत्सई में उन्होंने व्यक्त किए हैं। तो इस दोहे में, प्रथम दोहे में क्या है तो कि परहित की बात बताई है। दूसरे दोहे में सही संबंध कैसा है उनकी बात बताई है। तीसरे दोहे में जो छोटी चीज है उसका हमें महत्व बनाए रखना चाहिए, ऐसी बात बताई है। 5वें दोहे में शहीद दीनबंधु की बात बताई गई है। 5वें में कटु वचन बोलने वालों को सजा देनी चाहिए। 6ठे दोहे में उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य की बात बताई गई है। 7वें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देनी चाहिए। 8वें दोहे में धैर्य की बात बताई है और 9वें दोहे में मांगना मृत्यु समान है। इस प्रकार यहाँ पर 9 दोहा दिए हैं। तो आइए हम उसका पठन करें, किस प्रकार उसे गाया जा सके। देखिए, अब भी मेरे साथ साथ गा सकते हो। तरुवर फल नहीं खात है, सरेवर पियहि न पान, कही रहीम पर काजहि त, संपत्ति सुचहि सुजान रहीम न, संपत्ति सुचहि सुजान। कही रहीम न संपत्ति सौगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साँचे मीट रहीम न, तेई साँचे मीट। रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रहीम न, कहाँ करे तलवारी।
दीन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोय। चोरही मना दिन ही लखे, दिन बंधु साम होय। रही मना दिन बंधु साम होय। खीरा को मुही के काटी के, मलियत नौन लगाए। रही मन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाई। रही मना चाहिए यही सजाई। जो रही मयो तम प्रकृति, का करि सकत कुशं। चंदन विसा व्याप्त नहीं ने, लपट रहत भुजंग। रही मना लपट रहत भुजंग। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि न कोय। रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होय। रही मना मथे न माखन होय। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोरे दिन होय। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रही मना जानी परत सब कोय। रही मन वे नर मर चुके, जे कहीं मांग न जाय। उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रही मना जिन मुख निकसत नाही। तो यहाँ पर इस प्रकार हमें रहीम का ये जो दोहा का गान किया है, अब हम उनके दोहे देखें। पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पानो। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचही सुजान। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। तरुवर मतलब वृक्ष, सरवर मतलब सरोवर, परकाज मतलब परोकार, सुचही मतलब संग्रह, सुजान मतलब सज्जन। तो जो तरुवर है, वृक्ष है, वो कभी अपना फल नहीं खाते हैं। जो सरोवर है वो अपना पानी कभी पीता नहीं है, क्योंकि वो तो परोपकार के लिए है। यहाँ पर सज्जन व्यक्ति भी ऐसा होता है कि संपत्ति का संग्रह करते हैं, वो अपने लिए नहीं, दूसरों को देने के लिए। यहाँ पर वे पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह और सरोवर की तरह जो सज्जन व्यक्ति है, उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि सज्जन व्यक्ति धन का संग्रह करते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों को देने के लिए। तो इस प्रकार परोपकार का उदाहरण परहित के लिए संपत्ति होती है, ऐसी बात प्रथम दोहे में दी गई है। दूसरा दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेही साचे मित। तो यहाँ पर एक सगे मतलब अपने रिश्तेदार, मित मतलब प्यारा। दूसरे दोहे में सही संबंध कैसा होता है। रहीम कहते हैं कि संपत्ति हो तो सभी हमारे रिश्तेदार बनने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ न हो तो हमारे पास कोई आते भी नहीं है। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, मतलब विपत्ति में हमारे साथ जो कोई साथ दे वही प्यारा है, वही सच्चा मित्र है। ऐसी बात दूसरे दोहे में हमारे रहीम ने बताया। तीसरे दोहे, इसमें छोटी चीज का महत्व बताया है। रहीम देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि लघु मतलब छोटा, छोटे को देखकर हमें उसे डारी, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसे भी हमें सम्मान के साथ
स्वीकारना चाहिए। जहाँ छोटी चीज काम आती है, कपड़ा सीने के लिए सुई ही काम आती है, वहाँ तलवार काम नहीं आती। इसीलिए छोटे का भी अपना महत्व है और बड़ों के स्थान पर बड़ा बराबर है और छोटे के स्थान पर छोटा भी बड़ा है, बराबर है। तो जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तलवारी। जहाँ कपड़े के इस प्रकार सिलाई के लिए सुई काम आती है, तलवार भले बड़ी है फिर भी वही काम आती नहीं है। इसीलिए हम छोटे लोगों को कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उससे भी हमें आदर के साथ गले लगाना चाहिए। ऐसी बात रहीम ने यहाँ पर बताई है तीसरे दोहे के अंतर्गत। और चौथा हमारा दोहा है, रहीम ने संबंध की बात बताई। कैसा संबंध है कि दिन संबंध को लखत है, दिन ही लखे न कोई। गरीब को हम देखते हैं लेकिन उसकी तरफ हमें अच्छी तरह से ध्यान से नहीं देखते, क्योंकि जो रहीमन दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। अगर वो गरीब है, इस प्रकार हम देखकर कुछ देते हैं तो वही कैसा है, दिन बंधु सम। दिन बंधु मतलब भगवान के समान है। जो देते हैं वही क्या है, तो के भगवान के समान है। लेकिन हम गरीब की तरफ देखते नहीं है, जो गरीब की ओर देखते हैं वो हमारा भगवान है। ऐसी बात यहाँ पर हमारे रहीम ने बताया। खीरा मुंह को काटी के मलियत नौन लगाई, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। खीरा, यहाँ पर खीरा का अर्थ दिया है ककड़ी। खीरा का अर्थ ककड़ी, नौन मतलब नमक, करुए मतलब कटु। ककड़ी ऊपर का भाग कटु होता है ना, तो खाने योग्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर का जो भाग है उसे काट कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रहीम है वही बात बताना चाहता है कि जो कटु वचन बोलने वालों को खीरा की तरह काटना चाहिए, उसे ऊपर का भाग जो मुंह है ना वो काट कर फेंक देना चाहिए। ककड़ी की तरह उसे हमें सजा देनी चाहिए। किसे, तो कि जो कटु वचन बोलते हैं उसे रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। खीरा की तरह, जिस प्रकार खीरा के ऊपर को भाग को काट कर हमें उसे सजा देते हैं, फेंक देते हैं, उसी प्रकार कटु वचन बोलने वालों को यही सजा देनी चाहिए। इस प्रकार की बात हमारे रहीम ने बताई। छठे दोहे में, जो रहीम उत्तम प्रकृति को का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपट रहित भुजंग। भुजंग, भुजंग मतलब यहाँ पर दिया गया है साग। तो इस दोहे में रहीम की उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति की बात बताई है। चंदन हमारा उत्तम प्रकृति का एक व्यक्ति है, सज्जनता का प्रतीक। उसके इर्द गिर्द जहरीला सांप रहता है, फिर भी जो हमारा चंदन का जो पेड़ पौधा है वो विषैले से युक्त नहीं होता, क्योंकि उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति अपना स्वभाव बनाए रखना चाहते हैं, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर इस प्रकार रहीम ने उत्तम प्रकृति का करी शकत कुशम, बुरी संगत वाला ए विषैला सांप उसके इर्द गिर्द है, फिर भी वे जहरीला चंदन नहीं होता। उसका स्वभाव तो है सबको सुवास देना, शीतलता प्रदान करना, सुख देना। इसीलिए यहाँ पर उत्तम स्वभाव वाले चंदन के पेड़ की बात यहाँ पर बताई है। कुसम मतलब यहाँ पर एक दुर्जन व्यक्ति के रूप में सांप का उदाहरण। भुजंग, भुजंग क्या है, सांप है, जहरीला है। वो कभी अपना जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है। दुष्ट व्यक्ति दुष्ट ही रहता है। निज निजाई नहीं त्यजिए सज्जन हूं के संग। जो दुष्ट व्यक्ति है वो अपनी दुष्टता कभी छोड़ता नहीं। तो यहाँ पर उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति की बात भी बताई गई है। इसके बाद बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मध्य न माखन होए। यहाँ पर जो बिगड़ी हुई बात है वे फिर से सुधर नहीं सकती, अच्छी नहीं बन सकती। इसकी बात यहाँ पर हमारे रहीम ने बताई है।
बिगड़ा हुआ दूध हमें उसे मथते हैं, मक्खन बनाने का प्रयास करें, लेकिन मक्खन कितनी बार उसे मथे फिर भी मक्खन बनता नहीं है। इसी प्रकार बिगड़ी हुई बात अनेक प्रकार के उपाय करने से वे अच्छी नहीं हो सकती। बिगड़ी हुई बात अच्छी कभी नहीं होती, वे बिगड़ी ही होती ही रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पर रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए, उस प्रकार हमें बिगड़ा हुआ जो दूध है, फटा हुआ जो दूध है, उससे हमें मक्खन बनाने का प्रयास करें, लेकिन कितनी बार उसे हमें मक्खन बनाने का प्रयास करें, लेकिन मक्खन बनता नहीं है। तो इस प्रकार बिगड़ी हुई बात अच्छी नहीं हो सकती। इनकी बात भी यहाँ पर हमारे रहीम ने बताई है। और 8वां हमारा दोहा है धैर्य का महत्व। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए। रहीम कहते हैं कि विपदा मतलब यहाँ पर एक विपत्ति होती है जो थोड़े दिन होए। थोड़े मतलब थोड़े क्या है तो कि हित अनहित या जगत में जानी परत सबको। हित मतलब भलाई, अनहित मतलब बुराई। हमारा भलाई करने वाला कौन है? हमारा हितेच्छु, और अनहितेच्छु हमारी बुराई करने वाला कौन है? इसीलिए यहाँ पर रहीम कहते हैं कि हमारे जीवन में विपत्ति होनी चाहिए। विपत्ति हो तो हमें पता चले कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा दुश्मन है। लेकिन ये विपत्ति थोड़े दिन के लिए होनी चाहिए, लंबे दिन तक नहीं। थोड़े दिन के लिए, इससे हमें पता चलता है कि कौन हमारा है और कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा दुश्मन है। इसीलिए यहाँ पर विपत्ति होना आवश्यक है। इस प्रकार की बात जिससे मनुष्य की अच्छी पहचान बनी रहती है, ऐसी बात 8वें दोहे में बताया गया है। और हमारा जो 9वां दोहा है उसमें रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाई। रहीम कहते हैं वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाई, उनके पहले वे मुझे जिन मुख निकसत नाही। रहीम कहते हैं कि मांगने वाला मरा हुआ है, मांगना अच्छा नहीं है, लेकिन उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुख से निकसत निकलता है। क्या निकलता है? निकसत मतलब निकलता है ना, तो वे उनसे पहले मर गए हैं। तो यहाँ पर रहीमन ने यहाँ पर मांगने वाला मरा हुआ है, उनसे पहले वही मुए है जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुख में से ना शब्द निकलते हैं वही उनसे पहले मरा हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर रहीम ने हमारे 9 दोहे दिए हैं। अब उनके एक एक वाक्य वाले प्रश्न आप देखें कि क्या है। एक एक वाक्य के प्रश्न में देखिए कि पहला प्रश्न है रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? तो रहीम के अनुसार संपत्ति दूसरों का भला होता है। संपत्ति से क्या होता है? दूसरों का भला होता है, परोपकार के लिए संपत्ति का महत्व होता है। दूसरा प्रश्न कौन सा है? छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो के काम जहाँ छोटा करता है वहाँ बड़ा नहीं कर सकता। जहाँ कपड़ों सीने के लिए सुई काम करती है वहाँ तलवार नहीं करती। इसीलिए यहाँ पर छोटों का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? तो कि सुई का काम कौन? तलवार नहीं कर सकता। उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? तो उत्तम प्रकृति का लक्षण क्या है कि बुराई के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई वे नहीं छोड़ते। बुरी चीज के बीच, ये चंदन जो हमारा है सांप के बीच रहता है, फिर भी
अपनी अच्छाई वे छोड़ता नहीं। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? तो मांगना क्या है? मृत्यु के समान है। मांगना क्या है? मृत्यु के समान। इसके बाद और प्रश्न है कि वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? तो वृक्ष और सरोवर के उदाहरण के माध्यम से रहीम हमें परोपकार, परहित के लिए ये वृक्ष है, कभी भी अपना फल वृक्ष नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए इस प्रकार एक वृक्ष छाया देता है, फल देता है, सरोवर पानी बहाते हैं, जिसकी तृषा लगी हो उसकी तृषा को वे संतुष्ट करते हैं। तो दूसरों के लिए उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है वो भी अपनी संपत्ति अपने लिए संग्रह करते नहीं है, दूसरों को देने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए वे परकाज हित, इस प्रकार वे यहाँ पर वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से हमें इस प्रकार रहीम समझाते हैं। रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? जब कड़वे मुख वाले मनुष्य को, प्रकृति को, ककड़ी का ऊपर का जो भाग है उसे हमें काट कर नमक लगाकर, नोन लगाना, नोन मतलब नमक छिड़ते हैं ना, फिर इस प्रकार लगाकर हमें इसे काट कर इस ककड़ी का जो ऊपर का भाग है वो फेंक देते हैं, खाने के योग्य तब बनता है। ऊपर का भाग हम फेंक दे तब हम ककड़ी अच्छी तरह से खा सकते हैं। उसी प्रकार जो कटु वचन बोलने वाले लोग हैं उससे भी उसका जो ऊपरी भाग है उसे हमें क्या कर देना चाहिए? ककड़ी की तरह काट कर हमें फेंक देना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर हमने ऐसे रहीम ने इस प्रकार के प्रकृति की बात, मनुष्य की प्रकृति की बात बताई है। तीसरा प्रश्न, लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम किस उदाहरण से समझाते हैं? लाख प्रयास करने पर भी ये जो बात है वो कभी बनती नहीं है, तो ऐसा रहीम हमें किस उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं? तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार जो बात बिगड़ गई है सो बिगड़ गई है, उससे हमें लाख प्रयास करते हैं फिर भी वे अच्छी तरह से, वे बात जो बिगड़ गई है वो अच्छी नहीं बनती है। इस प्रकार जब बिगड़ा हुआ दूध है उसे हम लाख बार मथने का प्रयास करें, मक्खन निकालने का प्रयास करें, फिर भी मक्खन नहीं बनता। इस प्रकार रहीम ने यहाँ बिगड़े हुए दूध की बात बताकर इस प्रकार लाख प्रयत्न करने पर भी हमारी जो बात बिगड़ी गई है वह बिगड़ी हुई है, वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। इस प्रकार का उदाहरण रहीम ने दिया है। आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसा कभी कभी पूछा जाए तो रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, चंदन विष व्याप्त नहीं लपट रहत भुजंग। भुजंग मतलब सांप। मैंने अभी अभी बताया है कि उत्तम प्रकृति वाले जो चंदन है उसके इर्द गिर्द एक जहरीला सांप रहता है, फिर भी सांप अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और चंदन भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य ऐसे कुसंग सांप उसके इर्द गिर्द है फिर भी अपने स्वभाव में उच्च कोटि का है, कोई अपने स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर चंदन देखी रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। एक और पंक्ति है कि छोटा को देखकर, हमें बड़े को देखकर छोटा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसका वर्णन भी यहाँ पर रहीम ने दिया है। तो इन दोनों बातों को फिर से आप आशय स्पष्ट कीजिए, उनका भावार्थ आपको अच्छी तरह से लिख लेना। यहाँ पर अन्य दोहे भी दिए गए हैं। तो
कभी कभी उनके अन्य दोहे के बारे में भी आपको अच्छी तरह से लिख लेना। दोहे का संग्रह करना कि रहीम के और कौन कौन से दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा प्रश्न भी है। तो देखिए, परोपकार के लिए धन का खाली जगह, परोपकार के लिए धन का संग्रह करते हैं। तो खाली जगह में या रिक्त स्थान में क्या आता है? सज्जन। दूसरी रिक्त स्थान है, विपत्ति में खाली जगह की पहचान होती है। विपत्ति में किसकी पहचान होती है? सच्चे मित्र की। तीसरा हमारा है, अपने पराये की पहचान खाली जगह में ही होती है। तो अपने पराये की पहचान विपत्ति में ही होती है। रिक्त स्थान में क्या आता है? विपत्ति। चौथी, सुई का काम खाली जगह नहीं कर सकती। तो खाली जगह जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आता है? तलवार। पांचवा, खाली जगह दूध से मक्खन नहीं निकलता। बिगड़े हुए दूध से, बराबर। इसके बाद, खाली जगह विष व्याप्त नहीं, लपट रहत भुजंग। तो रिक्त स्थान में चंदन आता है। इसके बाद सातवीं हमारी जो रिक्त स्थान है, रहीम खाली जगह को भली कहती है। रहीम खाली जगह को भली कहती है, क्या? विपत्ति को। आठवां, रहीम देखी बड़े खाली जगह को लघु न दीजिए डारी। तो जो रिक्त स्थान है उसमें बड़े को। नौवां, बिगड़े दूध से खाली जगह नहीं बनता, मक्खन। 10वां, गरीब को पहचानने वाला खाली जगह कहलाता है। गरीब को पहचानने वाला खाली जगह में क्या होता है? दिन बंधु। 11वां, चंदन विष व्याप्त नहीं, खाली जगह रहत भुजंग। लपटे, रिक्त स्थान में क्या आता है? लपटे। 12वां, रहीमन विपदा हूँ भली, जो खाली जगह दिन होय। खाली जगह मतलब थोड़े, खाली जगह मतलब थोड़े। तो यहाँ पर हमारा ए रिक्त स्थान, ए प्रश्नों वाली बात, ए काव्य की पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, ये सब कुछ मैंने बताया है। और यहाँ पर ये दोहे हम समाप्त करते हैं। अस्तु।